अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 5 अगस्त 2019 जब जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने वाली धारा 370 को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। आज वहां तिरंगा शान से लहराता है और भारतीय संविधान के अनुसार मिलने वाले सभी अधिकार वहां के लोगों को मिलते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की आर्टिकल 370 की गलती का खामियाजा जम्मू और कश्मीर के लोगों ने दशकों तक भुगता है। कांग्रेस ने कश्मीर को जलने दिया, बर्बाद होने दिया, वहां के लोगों को आतंक का दंश झेलने दिया, लेकिन उनकी समस्या का कभी समाधान नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की प्राथमिकताओं में जम्मू कश्मीर नहीं था। उस वक्त भी अगर कोई जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहा था तो वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ कर दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से वहां पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं, वहां का अपना झंडा लहराता था। जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता था और इस आर्टिकल 370 के ही कारण जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहा था। वहां पर आतंक बढ़ रहा था, क्योंकि वहां पर भारत सरकार को उतनी शक्तियां नहीं मिली होती थी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के हित के लिए जिस बीज को बोया, अपने खून से सींचा, उस बीज से निकले पौधे को एक विशाल वृक्ष बनाने में बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने खून पसीना बहाया है। बीजेपी जब जब सत्ता में आई, बीजेपी ने इसे हटाने के प्रयास किए, लेकिन सशक्त बहुमत न होने के कारण सफलता नहीं मिल पाई। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। भाजपा जिस सशक्त बहुमत का इंतजार कर रही थी, वो मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और उस पूर्ण बहुमत मिलने का ही परिणाम है कि आज आर्टिकल 370 अतीत बन चुका है और जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है।